चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से भूचाल आ गया है। बता दें, कानपुर विधानसभा सीट से शुरू हुआ दंगल अब पूरे प्रदेश में फैल रहा है। बीते दिनों पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग देखने को मिली और इससे टकराव की स्थिति एक बार फिर से कानपुर विधानसभा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करना पड़ा था रोज वो साहब, और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था, अपने ऑफिस के पास तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता। हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में। मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं किसी का मुकाबला करना भी नहीं चाहता। जिस रूप में दुनिया जिसको जानती है उसी रूप में दुनिया उसको जानती है। और बस तो युधिष्ठिर वाली बात यह है, मैं कहना ही चाहता हूं कि उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। तो इसलिए अश्वस्थामा हतो हता पर नरोबा कुंजरो, ये महेंद्र भट्ट जी से पूछिए। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच कौन कितना सच बोल रहा है और कौन खड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में सियासी भूचाल जरूर ला दिया है इस आरोप प्रत्यारोप ने। जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, ये जो सियासी जंग उत्तराखंड में शुरू हुई है, ये सियासी जंग शुरू हुई है कानपुर विधानसभा से। और कानपुर विधानसभा में आज ही नहीं, जब से 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले से भी लगातार कानपुर की सियासत में तरीके के भूचाल समय समय पर देखने को मिलते हैं। पिछले कई वर्ष भी जो है जो निर्दलीय विधायक वर्तमान में जो है उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में इस तरीके की लड़ाई झगड़े तनाव वातावरण इस तरीके से देखने को मिलता है। कई बार गोलीबारी तक की बात भी आई और चैंपियन ने इस बार उमेश कुमार के ऑफिस पर गन चलाई। फिर उमेश कुमार गन लहराते हुए चैंपियन के घर पर पहुंचे। इस तरीके से तमाम चीजें वहां पर देखने को मिलती है। इस बार भी जो है इसी तरीके से जो एक शादी समारोह में चैंपियन गए थे, वहां पर एक जो वहां पर नृत्य हो रहा था, इसमें को लेकर जो आपसी जो विवाद है, सियासी विवाद को उमेश कुमार और प्रणव सिंह के बीच में है, वहां पर गाड़ी रुकी, वो आए। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो हुई। तो वहां पर जो सियासी ये तूफान मच उठा है, ये अब पूरे प्रदेश में जो है वो उठ रहा है। और कांग्रेस में भी जिस तरीके से कांग्रेस ने चैंपियन पर कई तरीके के आरोप लगाए, तो उसको लेकर चैंपियन ने वीडियो बनाई और उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमेश गोदियाल पर निशाना साधा और उन्होंने 2002 की किसी पार्टी का जो है जिक्र किया कि वहां पर गए थे, उन्होंने भी बार में लड़के के साथ डांस किया था, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। इसके जवाब में फिर उमेश गोदियाल ने भी उनके बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वहां पर इस तरीके की जो पार्टी थी, इसके लिए वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक थे और उन विधायकों के द्वारा ही पार्टी के लिए दबाव बनाया गया था। उन्होंने पार्टी के लिए कहा था, तो उसके बाद जो पार्टी के लिए गए थे, लेकिन वहां पर इस तरीके की कई चीजें नहीं हुई। कई विधायकों ने डांस किया, लेकिन उन्होंने मिलकर उन्होंने गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी थे, तो इस बारे में बेहतर वो भी बता सकते हैं कि वहां पर किसने क्या किया, किसने डांस किया, किसने खाना खाया या किसने अलग कार्य किया, क्या किया, जो भी है वो ज्यादा बेहतर जो है वो बता सकते हैं।
तो अब ये जो सियासी तूफान उत्तराखंड में काफी इसमें जो है भूचाल ला दिया है और इन दिनों अब पूरे उत्तराखंड में किसी चर्चा है तो डांस को लेकर श्रीराम किसी चीज की तमाम चर्चाएं हो रही है। आगे अब भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या पक्ष आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया है तो उनका क्या बयान इस पर आता है, कांग्रेस आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और प्रणब सिंह की क्या प्रतिक्रिया आती है। आगे ये जो सियासी भूचाल इस वक्त प्रदेश में उठा है ये आने वाले समय में कितना बड़ा हो बनता है। 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है तो इसके लिए की तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब आगे इसका कितना असर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों पर कितना असर इसका आने वाले चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो तमाम चीजें देखने वाली है। हालांकि अरुण प्रणब, ये कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का जो मुद्दा है, ये जो बयानबाजियां हैं, ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी वो काफ़ी चर्चाओं में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन चुनाव आते आते इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होना और एक पार्टी का जिक्र बार बार करना और उसमें कई नेताओं के नाम इसमें शामिल होना, ये बता रहा है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ यहाँ पर सियासी खिचड़ी जो है वो अंदर खाने पक रही है और कईयों के नाम आ सकते हैं इसमें। अभी कई उनके नाम तो आ चुके हैं लेकिन कईयों के नाम इसमें आ सकते हैं। जी अंजलि, बिल्कुल देखिए क्योंकि चुनावी वक्त शुरू हो चुका है और चुनावी वक्त में इस तरीके की तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में स्वाभाविक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहता है, लेकिन हालांकि ये बात है कि चुनाव आते आते ये ज्यादा हो जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना जो काफी पुराने भी हैं, तो ऐसे में इसके से प्रदेश की जो छवि है उस पर कितना असर पड़ेगा और जिस तरीके से जो नेताओं की छवि है उस पर कितना असर पड़ेगा, पार्टी की छवि पर कितना असर पड़ेगा। और इसके क्योंकि ये ऐसा मामला है कि कई जो विधायक हैं या नेता हैं वो आपस में इस तरीके की पार्टियों में शामिल भी होते हैं, तो आने वाले समय में ये मामला अगर उठता है तो इसमें जिस तरीके से अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी नाम नहीं लिया कि वो भी इस पार्टी में थे, तो ऐसे में अब आगे किस किन विधायकों का अपने नाम आता है, अगर ये मामला बड़ा बनता है तो आगे फिर और किस किस के राज जीते हैं या फिर अन्य राज हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। और अभी ये चुनावी वर्ष है और ऐसी बातें जो है वो प्रदेश में ऐसी भी दिखाई भी देंगी और आगे ये कितनी बड़ी बनती है, आगे ये किस स्तर तक जाती है, कितने बड़े स्तर पर ये जाती है, वो तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी और इसका क्या इफेक्ट प्रदेश में पड़ेगा वो भी आने वाले समय में देखने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।